हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जो बेसिक फिगर है बॉक्स का। ठीक है, जिसको हम लोग क्यूबॉइड भी बोलते हैं। क्यूबॉइड मतलब कुछ इस तरह का शेप होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का शेप होगा। ठीक है, इस शेप में जो एक लेंथ होगा, ठीक है, एक विड्थ होगा और क्या होगा, एक हाइट होगा। ठीक है, एक लेंथ होगा, एक विड्थ होगा और एक हाइट होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बुक उठाता हूँ। ठीक है, ये मैंने बुक उठाया। ठीक है, ये बुक आप देख रहे हो। ठीक है, ये बुक में क्या हुआ कि एक आपका जो है लेंथ हो गया। ठीक है, एक इधर का एक विड्थ हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक हाइट हो गया। ठीक है, लेंथ विड्थ और इसका एक हाइट, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये वाला जो पोर्शन एक हाइट हो गया। ठीक है, ऐसा मैंने एक कंडीशन ले लिया, तो उस तरह का एक मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक है, बॉक्स में एक लेंथ होगा, एक विड्थ होगा और एक हाइट होगा। तो इसका यदि सरफेस एरिया हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यदि निकालना चाहें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितना सरफेस इसका होगा। तो एक सरफेस तो इधर हो गया। ठीक है, सामने, उसके पीछे भी सेम सरफेस होगा, है ना। एक एडजेसेंट मतलब फ्रंट एंड बैक होगा। सिमिलरली यदि इधर साइड से देखते हैं तो एक फ्रंट होगा, एक बैक होगा। सिमिलरली एक टॉप होगा और एक बॉटम होगा। ठीक है, टोटल आपने क्या देखा, 6 फेसेस आपने देखा। ठीक है ना, 6 सर्फेसेस होंगे किसी भी बॉक्स के। क्लियर ये चीज, एक फ्रंट बैक, दूसरा लेफ्ट साइड राइट साइड और तीसरा बॉटम एंड टॉप। क्लियर ये चीज। तो अभी देखो, यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो सबसे पहले ये सामने वाला का निकाल लेते हैं, तो L मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, सामने वाला का यदि निकाले, ये वाला सामने वाला, तो L मल्टीप्लाइड बाई एच। सिमिलरली पीछे भी सेम एरिया होगा ना, इसलिए ट्वाइस कर दिया। साइड वाला निकालना चाहेंगे तो W मल्टीप्लाइड बाई एच हो जाएगा, और ये भी W मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, और ये वाला जो H होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, बट इसकी इधर साइड भी तो इसलिए ये भी 2 हो जाएगा। सिमिलरली टॉप एंड बॉटम का निकालना चाहेंगे तो L मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू निकाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का एरिया हो जाएगा, तो W मल्टीप्लाइड बाई एल, और टॉप का भी सेम होगा, इसलिए ट्वाइस कर दिया इसको। ठीक है, आ रही बात समझ में। रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल क्या है, रेक्टेंगल ही है ना। तो यदि लेंथ है और विड्थ है तो इसका एरिया यदि निकालना चाहेंगे तो L मल्टीप्लाइड बाई W होता है। ठीक है, तो इसका पूरा जो भी फेसेस है वो क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है ना। तो रेक्टेंगुलर फेस रहेगा तो क्या होगा, इसका एरिया जो है उसका साइड्स का प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LH प्लस WH प्लस WL। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि LW में आप कंफ्यूज कर दोगे। ठीक है, फंडा क्या है, सामने का, पीछे का, साइड का, इधर वाला साइड का, टॉप का, बॉटम का, सारे रेक्टेंगुलर फेस है, इसलिए एक साइड दूसरा साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। एरिया निकालने के लिए उसको डबल कर देंगे तो उसके फ्रंट बैक का हो जाएगा, सिमिलरली साइड वाले का हो जाएगा, सिमिलरली टॉप एंड बॉटम का हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये सरफेस एरिया हुआ। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये नीचे वाला कोई एरिया ले लेते हैं, नीचे वाला बॉटम वाला, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, इसको यदि हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। अरे बात समझ में। वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, चाहे कोई बॉक्स का नीचे का बॉटम का सरफेस एरिया पता है, उसमें कितना मटेरियल है उस सरफेस पे पता है आपको, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा ना, किस उसमें कितना वॉल्यूम जो आ सकता है। क्लियर है चीज, बस वही यूज करना है। तो L
डब्ल्यू एच, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चीज ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, बॉक्स हो गया, या क्यूबॉइड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, CUBOID, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड मींस ऑल साइड्स विल नॉट बी इक्वल, ठीक है, तीन मतलब जो भी साइड्स है इस बॉक्स का तीनों अलग अलग रहेगा, ठीक है, एल विड्थ एंड हाइट इसका अलग अलग मेजरमेंट का रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो कोई स्क्वायर बॉक्स, मतलब उसका बेस यदि स्क्वायर हो या साइड स्क्वायर हो तो भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी क्यूबॉइड की श्रेणी में ही आएगा, ठीक है, क्यूबॉइड की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। अभी चलो देखते हैं क्यूब, ठीक है, इसमें क्या होगा क्यूब में, ये क्यूब में क्या होगा कि सारे साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है, सारे साइड इक्वल रहेंगे, तो सरफेस एरिया क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो क्यूबॉइड थे उसमें कितने फेस थे, क्यूबॉइड में 6 फेसेस थे, ठीक है, तो 6 फेसेस का हमने एरिया अलग अलग निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ इस बॉक्स में भी जो क्यूब का जो बॉक्स रहेगा जिसमें सारे साइड्स इक्वल रहेंगे, उसमें भी तो 6 फेस ही रहेंगे, चेंज तो होना नहीं है, तो हर एक का एरिया कितना होगा, ये नीचे वाला का एरिया भी ए स्क्वायर होगा, इधर साइड वाले का भी एरिया ए स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का एरिया भी ए स्क्वायर होगा, पीछे वाले का एरिया भी ए स्क्वायर होगा, इधर वाला का एरिया भी ए स्क्वायर होगा, मतलब क्या हो गया, ऐड होकर के 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में, मतलब चूंकि 6 फेस है ना, तो ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर है चीज। वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला बेस का एरिया ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई उसका हाइट ए, मतलब क्या हो गया ए क्यूब, बस इतना याद रखना है। क्लियर है चीज, आगे बात समझ में। तो चलो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब्स each of volume 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आर ज्वाइंट end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Area of resulting cuboid. ठीक है, अभी देखो, हाँ यहाँ पे एक चीज मुझे ये बताना था कि इसका सरफेस एरिया का यदि मेजरमेंट हम लोग लेना चाहेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी होगा यूनिट के स्क्वायर के बराबर होगा, यूनिट जो भी यूनिट लेंगे उसका स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया में। वॉल्यूम में क्या करेंगे, यूनिट का क्यूब लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भूल मत जाना, क्योंकि यदि नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लेंगे, यूनिट का स्क्वायर लेंगे, एरिया जब भी निकालेंगे तो यूनिट का स्क्वायर होगा, वॉल्यूम जब भी निकालेंगे जो भी यूनिट हम लोग ले रहे हैं यूनिट का क्यूब होगा, यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से होगा, समझ में आ रही है बात। तो
अभी जो है ये हमारा क्या लिखा हुआ है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, क्यूब्स है तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू, जस्ट मैंने कुछ देर पहले ए क्यू इक्वल क्या लिखा हुआ है 125, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, अभी क्या किया गया है कि दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब कि दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, दो क्यूब था, दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया। तो अभी देखो ध्यान से यहाँ पे, इसका ये वाला साइड ए है तो ये भी साइड ए रहेगा। ठीक है, बट ये वाला साइड जो है, सामने वाला साइड क्या हो गया, ये वाला साइड क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो हमारा ये लेंथ क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइट इसका a है। ठीक है, और एक साइड क्या है, वो a है। ठीक है, तो अभी देखो, मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला जो याद नहीं रखने का है, आपको फिगर जो दिमाग में रहना चाहिए, किसी भी मतलब जो भी क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, जो भी क्यूबॉइड का फिगर है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो एक तरीके से क्या बना, क्यूबॉइड बना। ठीक है, तो फॉर्मूला मुझे यूज करना ही नहीं है इसमें। तो मुझे देखना क्या है कि चूंकि क्यूबॉइड थे, क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होंगे तो उसका साइड्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2a मल्टीप्लाइड बाई ए, इसको ट्वाइस कर दो, क्योंकि 2a मल्टीप्लाइड बाई ए करेंगे तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस ऊपर नीचे का तो काम हो गया, फिर साइड वाला का देख लेते हो तो ये ए स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाला हो गया। ठीक है, अभी सामने वाला और पीछे वाला करना है। ठीक है, तो सामने वाला में 2a मल्टीप्लाइड बाई ए, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे। सामने वाला ये होगा 2s और मल्टीप्लाइड बाई ए, तो यही आपका सरफेस एरिया हो गया। इक्वल टू क्या हो गया, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, मतलब 4 4 8 2 10 ए स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 10 ए स्क्वायर, मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई ए का मतलब क्या है, 5, 5 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालने का है। ठीक है, अभी चलिए कुछ अनदर टॉपिक पे चलते हैं। अनदर टॉपिक में आपका आता है सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई पेज है, ये मेरे पास पेज है। ठीक है, ये पेज है मेरे पास, इस पेज को यदि मैं फोल्ड कर दूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर दूं, मैच कर दूं, तो ये एक सिलेंडर का फॉर्म लेगा, है ना, सिलेंडर का एक फॉर्म बनेगा ना, इस तरीके से सिलेंडर का फॉर्म बनेगा। क्लियर है ये चीज, सिलेंडर का फॉर्म बनेगा तो जो बॉटम और टॉप है दोनों क्या सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर का कुछ कोई सर्कुलर पार्ट है तो उसका एक रेडियस होगा, उसका एक पेरीमीटर होगा। ठीक है, और उसका एक सरफेस एरिया होगा। डेट सरफेस एरिया को यदि मैं हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो सिलेंडर जो है इसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जिसका रेडियस जो है, रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, सरफेस एरिया सरफेस एरिया
इज इक्वल टू, सबसे पहले तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं 2 पाई आर, ठीक है। अभी सरफेस एरिया में हमारा क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया भी आता है और टोटल सरफेस एरिया भी आता है। तो सिर्फ सरफेस एरिया निकालने का मतलब बोल रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तभी हम लोग बॉटम एंड टॉप का भी ऐड करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे सरफेस एरिया मतलब निकालने के लिए बोल रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया को ही हम सिर्फ कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल सरफेस एरिया को ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर, जो इसका पेरीमीटर है 2 पाई आर, ठीक है। उसको यदि हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर एच। क्लियर है ये चीज? बात आ रही है समझ में? 2 पाई आर एच। अब इस टोटल सरफेस एरिया यदि निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच तो है ही, प्लस बॉटम का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, टॉप का ही पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 2 पाई आर को यदि कॉमन ले लोगे तो एच प्लस आर ये इतना बचेगा। तो क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं पूछेगा कि टोटल सरफेस एरिया, बोलेगा कि सिर्फ बॉटम को ऐड करना है, ठीक है। मतलब एक कंडीशन दे देगा आपके क्वेश्चन में कि फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कैन हैविंग देयर इज नो बॉटम, ठीक है। जहाँ पे बॉटम आपको मतलब बॉटम का एरिया आपको इसको एक्सक्लूड करना है या टॉप का एरिया आपको एक्सक्लूड करना है, वैसा क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, कट सरफेस एरिया के साथ या तो बॉटम का ऐड कर दो या तो टॉप का सरफेस एरिया ऐड कर दो, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऐसा नहीं करना कि ये भी ऐड कर देना ये भी ऐड कर देना, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अभी देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब ये वाला एरिया सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा, रेडियस यदि आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, एच की हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर चीज? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोन, ठीक है। कोन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कोन कैसे बनेगा, कैसे, कोई पेज को आप सर्कुलर काट दो, ठीक है, और यहां से इसको काट दो बिल्कुल सेंटर से होते हुए, फिर उसको फोल्ड कर दो, ठीक है। सर्किल एक बनाओ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये टूल्स जो है, किधर गया टूल्स, टूल्स 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 किधर गया, जैसे कि सपोज आपने ऐसे बना लिया सर्किल, ठीक है, ये सर्किल आपने बना लिया। अभी सर्किल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये सेंटर सिलेक्ट करके कि यहां से इतना पॉइंट जो है काट देना है, इतना पेज काट देना है। ये आप पेज काट दोगे, उसके बाद क्या करोगे, इस कटिंग पॉइंट से आप इसको फोल्ड कर दो, तो फोल्ड करोगे तो शेप बनेगा, डेट इज कॉल्ड कोन, ठीक है। बट इतना प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है फिलहाल, ठीक है, इतना प्रैक्टिकल नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। सिंपली मुझे फॉर्मूला याद रखना है, इसमें इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन, ठीक है। वैसे मैंने एक अलग वीडियो में ये चीज बताया है किस तरीके से कोन का
सरफेस एरिया निकलता है, ठीक है, सेम प्रैक्टिकल चीज को यूज करके, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है, जहां पे एल क्या है, ये वाला स्लैंट हाइट है, एल इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये आपका रेडियस हुआ, ठीक है, और इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। क्लियर है चीज। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यदि निकालेंगे तो पाई आर एल प्लस जो बॉटम है उसका एरिया निकल जाएगा, ऐड हो जाएगा इसके साथ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपका पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, ठीक है, ये 1/3 पार्ट ऑफ पार्टिकुलर कोई सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपको बस ये ध्यान में रखना है, उसका 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है चीज। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, जो आपको याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये टोटल जो कोन है, कोन का क्या होता है, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका 1/3 कर दोगे तो कोन का आपको वॉल्यूम निकलेगा। क्लियर है चीज। चलो अभी जो है स्फीयर देखते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर मीन्स कुछ इस तरह का शेप बनेगा, है ना, ये स्फीयर है, इसका रेडियस मान लो कि आर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है चीज। अभी इसी में आपका मतलब सेमी स्फीयर भी आता है, ठीक है। सेमी स्फीयर मतलब क्या हो जाएगा, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, ठीक है। सेमी स्फीयर मीन्स कुछ इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका आधा इधर ऊपर से काट दिया गया, ठीक है। तो इन दैट केस कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे आ जाएगा, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया अब क्या, हेमिस्फीयर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल जो था 4 पाई आर इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दे निकालेंगे, हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो रेडियस है इसका एक्स एरिया बनेगा ना, प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा,
टोटल क्या आ रहा है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो उसका हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसका जस्ट हाफ करना है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। क्लियर है चीज? और इसी में एक और आपका आता है हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेल एक आता है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एक और हेमिस्फीयर बना दिया गया, ठीक है, तो ये एक रीजन होगा जिसका वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है, उसका एक सरफेस एरिया भी बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लो कि जो बाहर का है रेडियस वो कैपिटल आर है और जो अंदर का है वो स्मॉल आर है, ठीक है, मान लो कि स्मॉल आर है, ठीक है, क्लियर है चीज? तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे, ठीक है, कर्व्ड एक्सटर्नल पार्ट क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्लियर है चीज, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड इंटरनल यदि देखेंगे एक्सटर्नल पार्ट, एंड इंटरनल पार्ट क्या हो जाएगा, इंटरनल पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला का है ना, अंदर वाला का सरफेस एरिया है, ठीक है, आ रही बात समझ में? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट इक्वल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो इधर हो गया, पहले तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस ये जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैप्स में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैप्स में पाई आर स्क्वायर हमने लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये जो है यहाँ पे इसको यदि देखो, ये मान लो कि इसको हम लोग हॉलो रखते हैं, मतलब यहाँ पे जो टोटल नहीं रखते, यहाँ पे कुछ रहता नहीं है, सपोज ये एरिया मुझे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना, इस ये वाला एरिया क्या होगा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस टोटल पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटरनल वाला, जो ये वाला एरिया इसको माइनस करेंगे तभी तो ये बाहर वाला निकलेगा ना, बाहर वाला सरफेस तभी निकलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3 पाई कैप्स आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ठीक है, वैसे इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, यदि क्वेश्चंस आएगा तो आपको ये अलग से फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग जब जब आपके पास कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के अनुसार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में आपको जब भी आएगा तो आपको डेटा दिया रहेगा, डेटा के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।